गूगल क्राउड सोर्स एक ऐप है जो आप गूगल प्ले स्टोर से आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप उसको डाउनलोड एक दफ़ा कर लेते हैं, वो आपसे लैंग्वेज का पूछता है, आप कौन कौन सी लैंग्वेज में एक्सपर्ट हैं। आप उसमें सबसे पहले तो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आपको वहाँ पे 10 से 12 के करीब मुख्तलिफ कैटेगरीज आएंगी कि आप कहाँ पे कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। अब आपने बिल फर्ज ट्रांसलेशन सेलेक्ट किया तो आपको अंग्रेज़ी या अंग्रेज़ी में आपको जुमला आएगा, आपको उसको उर्दू में ट्रांसलेट करके उसको प्रोवाइड करना है। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अपनी तरफ से डाटा देते हैं, फिर गूगल इसको कलेक्ट करता है। गूगल कलेक्ट करने के बाद फिर आपने शायद देखा ट्रांसलेशन वैलिडेशन, जो 7-8 वैलिडी ट्रांसलेशन आती है, उसको गूगल फिर दोबारा कंफर्म भी करता है हम लोगों से। हम उसको कंफर्म करते हैं तो उसको फिर वो जाके कहीं जाके अप्लाई होती है। तो एक बड़ा एक प्रोसेस है इसका। इसके अलावा इसमें जो दूसरा तरीक़ेकार है वो हैंड राइटिंग है। अब आप कहीं पे भी कोई चीज़ हाथ की लिखाई में आपके लिखी हुई है, तो ख़त लिखा हुआ है, अगर आप उस पर गूगल लेंस रखते हैं और आपको उसकी अगर परफेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन मिलती है, तो इसका मतलब कि हमारा भी इसमें कोई ना कोई हमें किरदार है हमारा, क्योंकि हमने इसको गूगल को उर्दू की हैंड राइटिंग प्रोवाइड की और उस हैंड राइटिंग को फिर ट्रांसलेशन हमने ही प्रोवाइड की और उसके बाद कहीं जाके और अब उसकी ट्रांसलेशन बेहतर हुई है। और तीसरा जो इसमें जो है इमेज कैप्चर है। इमेज कैप्चर में आप पाकिस्तान की जितनी भी कल्चरल चीज़ें, अब जैसे कि मैंने इसमें पाकिस्तानी जो कुज़ीन है, पाकिस्तानी जो ट्रेडिशनल खाने, मैंने उसमें मेरे ख्याल में 25,000 के करीब तस्वीरें जो है मैंने डाउनलोड की हुई हैं। उसमें पाकिस्तानी खाने भी हैं और पाकिस्तान की टूरिज़म की प्लेसेस भी हैं। ये गूगल क्राउड सोर्स में मैंने अपलोड की हुई है और उसके साथ मैंने उनको टैग भी दिए हुए हैं। हर चीज़ के उसको गूगल को सिखाया हुआ है कि ये चीज़ है, कल्चर ये है, कल्चर है। पाकिस्तानी लैंग्वेजेस ये हैं। अब आप देखें, इसकी सिंपल सी मिसाल हम ऐसे लेते हैं कि अगर आज से थोड़ा अरसा पहले, बल्कि अभी भी, आप एक लफ्ज़ अगर सर्च करते हैं, टर्म ब्राइड, मतलब दुल्हन, उसमें आपको टॉप जो सर्चेज मिलेंगी उसके जवाब में, तो जो तस्वीरें आएंगी वो आपको कभी भी ईस्टर्न ब्राइड या मशरक़ी दुल्हन नहीं आएगी। ज़्यादातर वही वाइट ड्रेस में ट्रेडिशनल यूरोपियन या अमेरिकन स्टाइल की ब्राइड मिलेगी। तो उसकी वजह यही है कि उनके डेटा में जो ब्राइड का कॉन्सेप्ट है वो यही है। लेकिन अब आहिस्ता 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 इसमें डोमिनेशन क्या हुई है, इसमें तरक्की ये हुई है कि जब हम लोगों ने यहाँ से डेटा प्रोवाइड करना शुरू किया, एशिया के लोगों ने, ईस्ट के लोगों ने, पाकिस्तान ने, बांग्लादेश ने, नेपाल ने, श्रीलंका ने, तो इसमें अब ये होने लगा है कि शुरू में वो तो आती हैं, लेकिन जब कल्चरल चेंज और कल्चरल डोमिनेंस इस तरह आई है कि नीचे जो तस्वीरें आएंगी वो आहिस्ता आहिस्ता ये भी दिखाया गया कि भाई वाइट ड्रेस के अलावा जो रेड ड्रेस है उसमें भी दुल्हनें होती हैं। इसी तरह बाकी चीज़ें भी आती है कि म्यूज़ियम अगर आ रहा है तो सिर्फ लाजमी नहीं है कि वो स्पेन का या फ्रांस का या किसी जर्मनी का सिर्फ एक म्यूज़ियम आए। उसमें अब ये भी होता है कि पाकिस्तान के म्यूज़ियम्स भी आ रहे हैं या पंजाब के म्यूज़ियम्स भी आ रहे हैं, कराची के म्यूज़ियम्स भी आ रहे हैं। ये इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता करके ये डेवलपमेंट होती जा रही है। अच्छा, इसमें जो ट्रांसलेशन हम डेटा प्रोवाइड करते हैं गूगल को और उससे जो उर्दू की जो ट्रांसलेशन में जो बेहतरी आती है, उसका फ़ायदा, एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि अगर आपके इंटीरियर में या ऐसे इलाकों में जहाँ पर लोगों के पास रिसोर्स अवेलेबल नहीं है और जहाँ पर इतनी अच्छे इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ के लोग अपनी बेसिक लैंग्वेज को या वहाँ की अपनी लोकल लैंग्वेज को अपनी डिज़ायर लैंग्वेज में कन्वर्ट करके अपनी रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। इस तरह कोई बाहर से अगर आता है और वो अगर हमारी यहाँ की लोकल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता, क्योंकि वो कहीं भी जाएगा तो उसको यहाँ पे हर चीज़, यहाँ की उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज है, तो मोस्ट ऑफली उसको तमाम डेटा उर्दू में नज़र आ रहा होगा। लेकिन अगर डेटा अवेलेबल हो और ट्रांसलेशन अवेलेबल हो, तो कोई भी बाहर से आकर उसको जब वो ट्रांसलेट करना चाहे अपनी नेशनल लैंग्वेज में, तो ईज़िली उसको वो ट्रांसलेट कर सकता है। इसी तरीके से पाकिस्तान के कुछ मतलब जो बड़े शायर हैं, जितना उर्दू में काम हुआ है, वो सारा अंग्रेज़ी में, जर्मन में, स्पेनिश में या जितनी भी दुनिया की बड़ी बैन अवी जो लैंग्वेजेस हैं उनमें लोग समझ सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं और हमारे कल्चर के बारे में और हमारी जो तारीख़ है और हमारे जो सकाफ़त है उसके बारे में लोग समझ सकते हैं। ये जो हम जितना भी जो काम करते हैं ये सारा वॉलंटियर बेस है। जैसे गूगल मैप पे हम लोग करते हैं तो वॉलंटियर बेस है। और इसमें एक और जो सबसे बड़ा और इसका एक जो मेजर जो इसकी कंट्रीब्यूशन अगर आप देखें, जो हमें एक CLC या क्राउड सोर्स हमें जो फ़ायदा दे सकता है वो ये सकता है कि क्राउड सोर्स को 40+ फ्री कोर्सेज ऑफर कर रहा है। लेकिन ये कोर्सेज सिर्फ उनके लिए हैं जो कि ऑलरेडी क्राउड सोर्स कम्युनिटी का पार्ट होंगे। और हम इसके लिए यूनिवर्सिटीज़ में अप्रोच कर रहे हैं, मगर
अफसोस के अफसोस, साथ हाँ। कहना पड़ता है कि हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, हालांकि हम उनसे कोई पाई पैसा नहीं मांगते। इवन हम कहीं जाते हैं और अगर हम उनको ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो वहाँ से सिंपली ये होता है कि आपका इसमें क्या मफाद है। हमारा मफाद सिर्फ इतना है कि हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क ग्रो करे, हमारे लोग आगे आएँ, और जिस तरह हम कंट्रीब्यूट करें लोग भी करें, क्योंकि अगर हम कंट्रीब्यूट करें तो इसका फ़ायदा सिर्फ हमें नहीं है, हमारे कंट्रीब्यूशन से इसका फ़ायदा उन लोगों को है जिनके पास ये रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है या ये ऑप्शन उनके पास अवेलेबल नहीं है।